बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी इज्जत मान में रखे। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान महमूद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकाइक फैक्ट्स। नाज़रीन, जो बहुत सारी पहले भी बातें हुई हैं, बहुत सारे इश्यूज पर बातें हुई हैं, आज कुछ नया इशू है, आज कुछ नई बातें हैं, उनमें दिलचस्पी है। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात होगी, एक अखबार है जंग, उस पे, और उसके बाद बात करेंगे जो ये घड़ी का मसला चल रहा है, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात ये है कि जो ये अखबार की बात की है, हमारे एक अखबार है, जंग अखबार है। जंग अखबार एक बहुत पुराना हमारा अखबार है, बहुत देर से चल रहा है। नाज़रीन, उसमें कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिन पे बात होगी। मतलब उसमें एक वो इन्होंने ना जंग अखबार में, वो भी रावलपिंडी में से जो एडिशन निकलता है ना, जो रावलपिंडी का एडिशन है, उसमें ये आया है, बाकी किसी में नहीं आया है। उसमें नाज़रीन आया है कि जो एक तस्वीर बनी हुई है, उस तस्वीर में एक इमरान खान साहब को वाजा किया गया है और उसमें वाजा करके फिर उसके नीचे अवाम को बनाया गया। मुझे बड़े दुख की बात है और बड़े सदमे की बात है और बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने की बात है हमारे लिए कि उस पे क्या हुआ है, वो नीचे गधे बनाए हुए। क्या ये कौम गधा है? क्या ये कौम गधों जैसी होगी है? क्या इस कौम की औकात अब यही छोड़ी गई है? मरियम नवाज साहबा को ये सोचना चाहिए कि ये एक जिंदा कौम है, जिस कौम के लिए इन्होंने ये काम किया है। क्या ये कौम इनके लिए ये गधे है? क्या इनके लिए ये कौम कोई अहमियत नहीं रखती? ये वही कौम है जिसको कहते थे कि वोट को इज्जत दो। अब क्या हुआ? अब ये गधे नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है, इसलिए इनको ये गधे नजर आते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह इन्होंने आके हमारे मुल्क के नौजवानों को, हमारे मुल्क उसमें बूढ़े हैं, नौजवान हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, क्या सब इनको गधे ऐसे बनाते हुए, ऐसा करते हुए बंदे को डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये कैसे बयान कर रहे, ये कैसे बयान दे रहे, ये कैसे ट्वीट कर रहे, ये कैसे खाके बना रहे। हमें अफसोस होता है हमारे मुल्क की कौम के लिए, हमारे मुल्क में रहने वालों के लिए ये ऐसा इनका सलूक है, ऐसा बिहेवियर है, ऐसा उनके लिए उनके साथ पेश आएंगे। अब उनको गधे बना दिया है। पहले इसके चच्चू साहब कहते थे कि जी हम फकीर हैं, हम भीख मांगने वाले। अरे भाई, आप भीख मांगने वाले, हम भी भीख मांगने वाले, हम पाकिस्तानी हैं, हम क्यों भीख मांगे? आप भीख मांगो, आपकी नस्लें वहां पे बैठी हुई हैं, मुसलमानों से बैठी हुई हैं। क्या भीख मांग के गई थी वहां पे? भिखारी तो आप हो, हम क्यों होंगे? हम क्यों भिखारी होंगे? भिखारी तो आप हैं, आप हमें भिखारी बना रहे हैं। पहले हमें भिखारी बनाया, अब हमें गधे बना रहे हैं। अरे भाई, शर्म करे, ये मुल्क है, ये पाकिस्तान है, कुछ तो लिया करें इसका। आपको तो किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सिवाय अपनी कुर्सी के, सिवाय अपने मुफाद के, और कुछ आपको नजर ही नहीं आ रहा है। कैसे अफसोस की बात है। जब मैंने वो देखा ना तो मेरा दिल रोया है कि क्या यार, हम ऐसे, क्या हम इंसान नहीं है? आज हमको उस जानवर के साथ तशबीह दे दी है, गधे के साथ। अरे, खौफ आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और वफाक में बैठ के मैं बातें करते हो, ढोंगी बातें करते हो, अब हमको क्या बताने की कोशिश करते हो? क्या आप बहुत सादिक और अमीन हो? सादिक और अमीन वो इंसान है जिसको गोलियां लगी और पाकिस्तान में रह रहा है। आप जैसा नहीं है कि आप लोग बाहर भाग जाते हो। 4 साल से आपका बाप वहां पे इलाज करवा रहा है। कौन सा इलाज 4 साल से होता है? बताए मुझे, बताए हमारी कौम को बताए कौन से इलाज हो रहे। खान साहब ने तो अपनी सारी वो टांग वाली वीडियो भी शेयर की, बकायदा कि जहां पर उनको बुलेट्स लगी। इनकी क्या हुआ है? क्या इनके बाप ने कभी अपनी रिपोर्ट्स मीडिया पर लाया है कि मेरे साथ ये हुआ? वो तो मरने वाला होता है, वहां पे बहुत कर रहे होते हैं। एक तो उन्होंने दोबारा हमारा वजीर खजाना
चोर लुटेरा, एक नंबर चोर, उसने उसको कभी देखा? अब वहां पे लंदन में उसके पीछे पीछे होती थी कि साहब कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? तो हमारी कौम का पैसा लूट के इधर अय्याशी करने आए हैं। और वो आगे से खी हंसता हुआ आगे चलता था। यार शर्म आनी चाहिए, ऐसे हंसना चाहिए। अब यार दुख की बात है, एक इंसान वहां पे हट्टा कट्टा दौड़ रहा है और यहाँ पे उसको मसले बने हुए हैं। क्यों? पाकिस्तान का पैसा खाया है। पाकिस्तान में रह के पहले पाकिस्तान में रह के उसको प्रॉब्लम बनी थी ना, अब वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, दोबारा पाकिस्तान में आ गया। क्या आदि साग डाल तो यहाँ पे दोबारा की प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी? दोबारा मसले नहीं खड़े होंगे साग के लिए? नहीं। अब उनको एक अच्छा वजीर खजाना, कौन सा अच्छा वजीर खजाना, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, वजीर खजाना दिया हमें। ऐसे हमारे वजीर खजाना जो हमारा माल लूटे, हमारा गरीबों का लूटे, वो बाहर जाकर बैठ जाए, वो बाहर जाकर अपने मालात बना ले। इनके तो बाहर इतने मालात हैं, उनको बेचे पाकिस्तान में लाए, पाकिस्तान के कहते हैं इमरान खान खा गया। अगर आप सारे कमीने बहुत झूठा है तो आप आए ना पाकिस्तान में, क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए आप लोग? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप कहते हो पाकिस्तान में इमरान खान झूठा है, इमरान, अरे वो झूठा है तो वो यहीं पे है। आप लोगों की तरह आप लोग जो है ना, थोड़ी सी आप लोगों को सुई चुभती है, आप लंदन जाके बैठ जाते हैं। आप लोगों को क्या पता हमारे साथ यहाँ पे क्या बीत रही है? अब आपका चाचू वहां पे ठीक रहा है, यहाँ पे आते हुए वो बीमार हो गया। उसको क्या हुआ जी? कोरोना हो गया था। इस आगदार वहां पे वॉक करते हुए वो करते थे। अजीब दुख की बात। और आप हमें कभी कह रहे हैं गधे तो वो है जो हमारे मुल्क का पैसा लूट के बाहर बैठ गए और हमारे मुल्क को आंखें दिखा रहे हैं, हमें आंखें दिखा रहे हैं, हमारा पैसा हमें आंखें दिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए, ऐसे ट्वीट करते हुए, ऐसे इश्तिहार देते हुए। आप लोगों को शर्म और हया आनी चाहिए। ये वही पाकिस्तानी कौम है जिसके आगे आप अपनी दुम मिलाते हो कि भाई हम आगे, हम वापस आगे, हम बाहर से जो कुछ था बाहर नई प्रॉपर्टी बनाकर आगे, नए मालात खड़े करके आगे दोबारा लूटने के लिए हमें मौका दो, हम दोबारा आप लोगों को लूटना चाहते हैं। क्या यही आपका काम है? यही आपका पेशाब रह गया? अब आगे सादे को रमीन की बातें करते हो कि हम सादे को रमीन है। बेवकूफ है वो लोग जो आप लोगों के पीछे लग जाते हैं। उनको पता होना चाहिए। मुझे शर्म आती है खान साहब को, जिस दिन इमरान खान साहब को गोलियां लगी हैं उस दिन इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो बाहर नहीं भाग कर गया। उसके पास अच्छा बहाना था, वो बाहर चला जाता कि मेरी यहाँ पे टांग खराब हो रही, मेरे से मेरा इलाज नहीं हो रहा ठीक, मैं बाहर जाऊं। फिर कोई मुझे पिछली वीडियो वाली बात करनी पड़ेगी कि कहते हैं कि इमरान खान साहब अपने हॉस्पिटल में चले गए, कहाँ जाते? उसके पास कौन सा ऑप्शन था? आप बताएं मुझे, कौन सा ऑप्शन था उसके पास? कोई ऑप्शन छोड़ा था आप लोगों ने? नहीं। क्यों? जब एक इतने बड़े सहाफी की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो नहीं किसी ने दी, वो बड़ी मुश्किल से मिली है और वो भी हकायक पे मबनी नहीं है, तो इमरान खान को कौन सा इंसाफ मिलना था? उसको कौन सी मेडिकल रिपोर्ट मिलनी थी? कहां से देते? उसके लिए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाए, वो उसका अपना हक था। अब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाए। जो कहते हैं कि केस, वो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि वो केस नहीं होगा, वो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मुझे एक चीज का बता दे कि अगर बहुत बड़े बैरिस्टर जिसने ये बात की थी, एतसाद हसन साहब ने, जो पीपी के है, उन्होंने ये बात की थी कि ये जो एक राइट्स होता है, जब तक कोई बंदा कहता है ना कि यार फलाने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, उसका कानूनी हक है कि उसके खिलाफ पर्चा किया जाए और उसको शामिल तफ्तीश किया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। जब इन्वेस्टिगेशन में उसका कुछ भी जाहिर ना हो तो उसका नाम निकाल दिया जाए। इसने बहुत बड़े लॉयर ने ये बात की है, तो फिर कहते हैं कि इमरान खान की मनमर्जी की वो नहीं होगी एफआईआर। राणा सनाउल्लाह साहब वहां पे बैठ के बातें करते हैं कि इनको शर्म आनी चाहिए, इनकी पंजाब में हुकूमत होते हुए भी ये क्या। अरे भाई कौन एफआईआर काटेगा? सब आपके पालतू हैं, आपके पाले हुए, कौन एफआईआर काटेगा? आप काटेंगे या आपके पालतू
हुकूमत जरूर इमरान खान की है, पर उसमें हाथ आप लोगों का है। उसको चला आप लोग रहे हैं, वो नहीं चला रहा। उसकी मर्जी के मुताबिक हुकूमत नहीं चल रही पंजाब की भी, वो आप लोगों के इशारे पे चल रही है। और आप कहते हैं कि वो अपनी मर्जी की है, पंजाब नहीं कटवा सकते। हमारा हक है यार, हमें अपने हक पे तो बात करने दिया करें। फिर वही बातें आगे करते हैं कि जी फलाम वो है, अवाम को बुद्धू बना कर चल गया। एक वो मरियम औरंगजेब साहब है, अरे खुदा के लिए कुछ तो रहम करें इस मुल्क पे। वो सारा दिन आके कैंडी क्रश खेलती रहती, बस उसका काम ही यही है। मीडिया में आना, न्यूज पे आना है जनाब, वो जब कॉन्फ्रेंस करनी है तो वो बेचारे कहते हैं मरियम साहब जी हाँ जी, वो कैंडी क्रश खेलती है, गेम्स खेलती है। ये उम्र है उसकी गेम्स खेलने की। मुल्क डूब रहा है, वो गेम्स खेलती है। मुल्क तबाही के दहाने पे जा रहा है, वो गेम्स खेलती है। ये है वो उनका शेवा। अब बात कर रहे हैं घड़ी चोर की। ये एक पूरा मंसूबा तैयार किया गया, उस मंसूबे के तहत ये काम किया गया। यहां से पूरा एक इस्लामाबाद से इमरान खान साहब की एक बयान था, वीडियो थी, उसमें मैं देख रहा था, तो बता रहे थे कि एक पूरा मंसूबा, पूरी प्लानिंग बनाई गई है। यहाँ से एक बंदा भेजा बाहर दुबई में, यूएई में, कि जाएं आप वहां पे जाके पता करें, एक बंदा रेडी करें। और उनके हथे ये बंदा चढ़ गया, उमर साहब की तरफ से उन्होंने ये सारे काम दिलवाए। अब उमर साहब के ऊपर पाकिस्तान में बहुत केसेस हैं, 2 नंबरी के हैं, धोखेबाजी के, फ्रॉड के केस हैं उस बंदे पे। उस बंदे की गवाही जो है वो सादिक और अमीन है। एक बंदे पे फ्रांस में केसेस हैं, फ्रॉड के हैं, झूठ के हैं, बहुत सारे ममालिक में हैं, दुबई में उस पे हैं। वो फ्रांस से भागा हुआ आया है, वो दुबई में आकर बैठा है। अब कहते हैं कि जी इमरान खान साहब वो जी बंदा है, वो उस बंदे। अरे भाई कुछ शर्म करें, इमरान खान साहब तो वही बंदा मिला था। उस बंदे के आप लोगों ने केसेस खत्म करवाए थे, उस बंदे के केसेस खत्म करवा के उसको एक बकायदा प्रॉपर आप लोगों ने तैयार किया है। आप लोग उसको तो घड़ी चोर कह रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो आप लोगों ने रेंज रोवर ली थी तोशा खाना से, वो कहां गई है? 2 जरदारी ने ली थी, 1 नवाज शरीफ ने ली थी, वो कहां पे है? उसका हिसाब आज तक क्यों नहीं दिया? बाकी साहब आप देने लग जाते हो, दो ना हिसाब उसका। आप लोगों ने ली थी, वो कहां पे है वो रेंज रोवर? उसके डॉक्यूमेंट्स थे। एक दफा मरियम औरंगजेब साहब ने ना न्यूज पे आके कॉन्फ्रेंस की और ऐसे की, ये महंगी गाड़ी, कीमती गाड़ी उसने तोशा खाना से ली। अरे भाई तोशा खाना से गाड़ी ली है तो कहां है, बरामद करे ना। इस घड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। ये तो बहुत लंबा है प्रोपेगेंडा था, ये बहुत लंबा सीन चलना था, ये ड्रामा बहुत लंबा था, लेकिन खुदा ने उस बंदे का साथ हर जगह पे दे रहा, उसका सीन कम से कम होता जा रहा है। अब उसके सीन का दी एंड हो चुका है, अब उसके सीन का दी एंड हो रहा है। वो जो घड़ी चोर का कह रहे नारे लगवाने लग गए थे। आप पहले तो कभी भी कोई भी नहीं आया इमरान खान को कहने कि तुम घड़ी चोर हो, घड़ी चोर हो। ये जब 9 मार्च निकला है, मुरीद के मेरे ख्याल में भी मुरीद के क्रॉस कर चुका होगा, जब इन्होंने ये ड्रामा शुरू किया तब वो राणा सनाउल्लाह साहब आए थे, हमारे जो वजीर दाखिला साहब हैं वो आए थे यहाँ पे, प्रेस पे आए थे, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम भी घड़ी चोर के नारे लगवाते हैं। अरे भाई घड़ी चोर के नारे लगवाने से नहीं है, आपको तो लोग जानवर में चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, लुटेरे कहते हैं, मुल्क लूटने वाले कहते हैं, और आप उसको घड़ी चोर के नारे लगवा रहे हैं, लोगों को कह के लगवा रहे हैं। आज तक उसका इतना बड़ा लॉन्ग मार्च चल रहा है, किसी ने आज भी उसमें फसाद नहीं डाला, कोई वहां पे लड़ाई नहीं, किसी कारकुन की लड़ाई नहीं। आप जहां पे भी जाते हैं आपके लोग कभी खाने के लिए लड़ पड़ते हैं, कभी आपके लोग जो है वो हलवे के लिए लड़ पड़ते हैं। अजीब एक मुल्क में सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि पता नहीं इस मुल्क में क्या हो रहा है, इमरान खान ने क्या कर दिया। अरे भाई एक बार तो समझ जाए इनको, बार बार आप लोग इन पे बात कर रहे हैं, बार बार लोग आप इन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ये ट्रस्ट करने के काबिल है, ये एतमाद के काबिल है, ये इस काबिल नहीं है।
घड़ी चोर। अरे आप तो फिर रेंज रोवर चोर हो। आपने तो रेंज रोवर निकाली है करोड़ों की मलकियत की, वो तो एक घड़ी थी। आपने तो रेंज रोवर निकाली है। जरदारी ने 2 ली है, नवाज शरीफ ने 1 ली है। इमरान खान साहब ने कहा था, आज तक उसका नहीं आ गया आपने जवाब दिया, क्योंकि आप लोगों के पास उसका जवाब है ही नहीं। आप लोगों के पास उसका जवाब होता तो आप देते। बातें करते हो। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब है, उसको डीजल चोर कहते थे। वो वजीर पेट्रोलियम के क्या अपने दौर में रह चुका है, पिछले से पिछले कई साल दौरों में। तब से लोग उसको, हमने होश संभाला है तो लोग सुनते आ रहे हैं उसको डीजल चोर, डीजल कहते हैं, डीजल कहते हैं। उसने डीजल की चोरी की है तो लोग उसको कहते हैं। और खुदा की कसम उसके बयान सुनने, उसकी बातें सुनने तो बंदे को शर्म आती है। बना हुआ इल्मे दीन है, आलिम दीन है, और बातें करता है फसादियों जैसी, आगे से धमकियां लगाता है। तेरी तो अपनी इतनी औकात नहीं, तू तो अपने हल्के से 1 सीट ही निकाल सका। तेरी तो अपनी इतनी औकात नहीं है, तू तो अपने हल्के से 1 सीट नहीं निकाल सका, और तू यहाँ पे आगे बातें कर रहा है डीजल डीजल। अरे डीजल, अपने आप को देखो। तो आपने मरना भी है, फिर आप दीनी बन जाते हो, मजहबी बन जाते हो। आपने कब्र में भी जाना है, आपको अपनी कब्र भूल चुकी है, आप लोगों को सबको भूल चुकी है, आप लोगों को मरना भूल चुका है। रोज़े महशर के अंजाम को आप भूल चुके हैं, क्या अंजाम होना रोज़े महशर। अरे भाई, कौन है जो आप लोगों के सामने आए? किसी गरीब की औकात है जो आप लोगों के सामने आए? क्यों? क्योंकि मिनटों में, दिनों में खत्म हो जाएगा। हमारा मुल्क ऐसा नहीं चलता। हमारा मुल्क एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। खुदा ना इस पे तरस खाए। मैंने पिछले भी अपने वीडियो में कहा था कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये एक कलमे पे इसकी बुनियाद रखी गई है। और आप लोग इसके साथ क्या खेल तमाशा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है, बड़ी हैरानगी की बात है। कीनिया के मीडिया से अरशद शरीफ साहब की बात करेंगे। कीनिया की जो मीडिया है ना, उससे वो बात कर रहे थे। उनकी बादरा ने भी बात की थी, बादरा मोहम्मद ने, और हमारी बहन है और हमारी मॉम की जगह पे है अरशद शरीफ साहब की जो एलिया है, उन्होंने भी बात की है। वो भी लोग चीख रहे कि हमें पाकिस्तानी हुकूमत पे कोई यकीन नहीं है कि वो हमें इंसाफ देंगे, खुदारा हमें इंसाफ। वो चाहते हैं कि एक आलमी इदारे जो हैं, अक़वाम मुत्तहिदा जो है, वो इसके लिए एक कबीना बनाए, एक कमेटी बनाए, वो तहकीकात करें। क्यों नहीं करवाई जा रही? क्यों नहीं अरशद साहब पे अब बयान होता? क्यों नहीं उस पे जवाब दिया जाता? या अफसोस, सद अफसोस उन फूलों पर जो बिन खिले मुरझा गए, उन गुंजों पर, बल्कि उन गुंजों पर जो बिन खिले मुरझा गए। मरियम नवाज साहबा का एक ट्वीट आया था, दूसरे पे जब अरशद शरीफ साहब की जिससे खाकी आ रहा था, पाकिस्तान लाया जा रहा था, तो तब मरियम साहबा ने एक ट्वीट किया था उनके ना जिसने खाकी के साथ, और पूरे जितने जो एक नरम दिल और एक सच्चा मुसलमान है ना, वो ट्वीट देख के रोता था। और यकीन कर हमें भी दुख लगा था, रोना आया था। वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करो, एक दिन सजना में टूट जाना। उसको ये नहीं पता एक दिन सब ने जाना है इस दुनिया से, अपने मालिक को जाके सब ने मिलना है, क्या मुंह दिखाना है। मरियम साहब के उस मरियम साहब के ट्वीट पे ना एक साथी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था कि मरियम साहब आपने ये ट्वीट किया है तो क्या इस पे लोग आप पे तनकीद कर रहे,
तो क्या ये आपने सही किया या गलत किया। वो इतनी मगरूर पसंद है, वो इतनी मगरूर पसंद है, उसने एक साथी के आगे से सवाल का जवाब देना नहीं पसंद किया क्योंकि वो गलत थी। क्या मुंह से निकली बात, नाम से निकली तलवार, कहते हैं ना अभी वापस नहीं आती है। तो मरियम साहबा जो आपने ट्वीट किया था, क्या वो आपके हटाने से उसके अहलो अयाल को सुकून हो जाएगा? जैसा आपने किया वो उनके साथ हो जाएगा? अरे नहीं। प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए तो आप लंदन चली जाती है, अरबों करोड़ों खर्च करने। अब इनसे ये नहीं पूछने वाला है कि जब ये जीटी रोड के रास्ते आया था अपना नवाज शरीफ साहब, तब तो 5-5 हजार वाले नोटों की दथियां उड़ाई थी, कहां से आ गई थी वो? आज भी शायद वो वीडियो है, आज भी वो सोशल मीडिया पे वीडियो है जिसमें इन्होंने वो 5-5 हजार के नोटों की दथियां उड़ाई थी ऐसे करके। कहां से पैसा, हराम का पैसा दानों उड़ाया जा रहा था। हलाल का पैसा किससे उड़ाया जाता है बताओ मुझे? ऐसे हराम का पैसा बंदा उड़ा सकता है? और जिसने खून पसीने की कमाई से कमाना है ना, मेहनत से, खून पसीने की मेहनत से कमाना है, वो 1 रुपया भी निकालते हुए 1000 बार सोचेगा। बातें करते हो कि इमरान खान इंडिया का साथ दे रहा है, इंडिया वालों को तो खुशी आप कर रहे हैं। आपकी बेटी की शादी थी जिसपे आए थे वो दूसरे मोदी साहब, रात के अंधेरे में आए थे त्रिकी में, याद है आपको? महंगी महंगी साड़ियां देकर गया, महंगी महंगी साड़ियां देकर गया, साथ में ज्वेलरी देकर गया। पाकिस्तान को तो वो बुरा भला कहता है। क्यों? आपके पापा का छोटा भाई है या बड़ा भाई? आप लोगों को कितना प्यारा लगता है। मुल्क के साथ तो गद्दारी आप लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं गद्दार दूसरों को। अरे गद्दार तो हो ही आप लोग। इतना आप लोगों को पाकिस्तान पे रहम आ रहा है, पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। एक वो शोबाज है, वो आप हमारे पास छोड़ के हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए। ना करें हमारे मुल्क के साथ ऐसे खेल खेले, ना करें ऐसा, बस कर दें, रहम खाएं, तरस खाएं इस मुल्क पे। ये मुल्क जितना हमारा है ना, या जितना आपका है ना, ये सबका है। इसमें रहने वाले, इसमें बसने वाले सबका है। क्यों इस मुल्क के साथ खेल खेल रहे हो? हम तो इमरान खान साहब को भी कहते हैं कि खान साहब जिस तरह ये मसला हल होता है, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी मीडिया की रिक्वेस्ट है कि खुदा ये जैसे मसला हल होता है इसको हल करें। इस तरह तो गरीब चक्की में पिसेगा, व्हाइट कॉलर कहां पिसेगा? व्हाइट कॉलर के तो बैंक अकाउंट्स भरे हुए हैं, उनको क्या मसला है? गरीब ने तड़पना है, गरीब का बुरा हाल होना है, व्हाइट कॉलर में सुकून से बैठे होना क्योंकि उसकी जेब में पैसा है। उसे क्या इशू होना, क्या मसला होना, आप बताएं। मसला तो उस मजदूर को है जो सारा दिन तपती धूप में तड़पता है अपने बच्चों के लिए रिज़्क तलाश करने के लिए। मसला मैडम मरियम नवाज साहबा, मसला उनको है, मसला उनको है जो सारा दिन इन लोहे की तपती हुई पट्टियों के सामने खड़े होके स्टील मिलों में काम करते हैं मजदूरी पे। आपके भी बाप की स्टील मिले हैं, आप तो अपनी गाड़ी के पास भी किसी को खड़ा नहीं होने देंगे। कभी जाकर देखा है उनका क्या हाल होता है स्टील मिलों में? कभी नहीं देखा है। पर उन गरीबों से जाके पूछो जो वहां पे मजदूरी करते हैं, अपने खून पसीने की कमाई लाने के लिए वहां पे तड़पते हैं, मरते हैं। आप लोग क्या करते हैं? क्या किया आप लोगों ने आज तक? एक दिन तो उस गर्म भट्टी के सामने खड़ा होकर दिखाएं, एक दिन तो वहां पे मजदूरी करके दिखाएं, मजा आ जाएगा। आप लोग ताकि इस मुल्क के लिए जीते हो, इस मुल्क में रहने वाली आवाम के लिए जीते हो। काइंडली हमारे इस मुल्क पे दर्स खाएं, रहम करें।
बार बार हमारी रिक्वेस्ट है, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। हम नहीं कहते कि इमरान खान नहीं आए, हमारे मुल्क के लिए वो आए जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है। हमें वो आदमी चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए ठीक है। हमें वो आदमी चाहिए जो हमारे मुल्क में गरीब बसने वाले गरीबों के लिए अच्छा है। हमें वो आदमी नहीं चाहिए जो व्हाइट कॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाए, व्हाइट कॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर पर्दापोशी करे। हाथ जोड़ते इस मुल्क पे तरस खाएं, ना ऐसा इन गरीब लोगों पे करे ऐसा जुल्म। बस नाज़रीन, ऐसे ही कुछ जज्बाती से आ जाओगे, क्यों दुख लगता है। रोड पे लोग, बच्चे छोटे छोटे कचरा उठा रहे थे गलियों में, क्या हाल होता है। मार्केटों में जाकर देखो, सड़कों पे फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों को देखो, उनको देखो, मजदूर जो दिहाड़ी के लिए अपने बाहर बैठे होते हैं। हमें किसी से कुछ नहीं लेना। हमारे लिए आप भी एक जैसे हो, इमरान भी एक जैसा, सब एक जैसे हो, लेकिन हमें इमरान आए हमारे मुल्क के लिए अच्छा सोचे, आप आए हमारे मुल्क के लिए अच्छा सोचे। हमें आप चाहिए, हमें इमरान चाहिए, सब चाहिए, लेकिन वो चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो, हमारी कौम के लिए अच्छा हो, हमारे अवाम के लिए अच्छा हो। हमें वो नहीं चाहिए जो गद्दार हो और गरीब तड़प रहे हो। इसलिए जो है ना, इन बातों को, ये जो आप लोग ड्रामे बनाए हुए हैं, इनको खत्म करें, उनको चलने दें, तरक्की की तरफ चलने दें प्लीज। तो हमारी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, अगर कोई ऐसी बात बुरी लगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद रसलान महमूद साहब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।